नमस्कार बच्चों। उत्तराखंड सीरीज़ का आज हमारा है 59वां दिन। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चैनल पर अभी फ़िलहाल समाप्त हुई है चमोली ज़िला सीरीज़। और कोई भी ज़िला समाप्त करने के बाद मैं उससे रिलेटेड आपके लिए लेकर आती हूँ 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या जो पूछे जा सकते हैं। मेरा प्रयास रहता है कि बच्चों को, जो नए नए बच्चे हैं, अभी तैयारी करने वाले बच्चे जिन्होंने तैयारी शुरू करी है, उनको थोड़ा परीक्षा का पैटर्न पता चले। माँ की मेहनत आपकी ही है, माँ की पढ़ना आपको स्वयं ही है, लेकिन एक प्रयास, जो एक गाइड करने का जो मेरा रोल है कि हाँ आपको बता सकूं, इस प्रकार के प्रश्न अब तक पूछे जा चुके हैं। तो कल हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त किए। उसी कड़ी में आज के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो में शुरू करते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। कोशिश करिएगा कि आपको प्रश्नों के उत्तर मुझसे पहले आ सके। जो अभ्यर्थी अभी अभी तैयारी शुरू करें वो घबराए नहीं। हम 365 डेज स्टडी चैलेंज में बहुत कुछ सीख लेंगे, आप थोड़ा सा अपना समय दें। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, जोशीमठ कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है। अगर आपने क्लास देखी होगी तो मैंने नक्शे में दिखाया था कि अलकनंदा नदी के तट पर कौन कौन से प्रमुख नगर बसे हुए हैं। तो जोशीमठ कौन सी नदी के तट पर बसा है? अलकनंदा नदी के तट पर। दूसरा प्रश्न है, हेमकुंड ताल कितने पर्वतों से घिरा हुआ है। तो जो हेमकुंड ताल है ये 7 पर्वतों से घिरा हुआ है। आज का तीसरा प्रश्न है, चमोली जनपद के किस विकास खंड का नाम बदलकर नंदानगर रखा गया है। ये है आपका घाट विकास खंड का। मैंने आगे आपको घाट ही पढ़ा रखा है, उसको अगर आप चाहें तो करेक्ट कर लीजिए। ये अभी बन सकता है परीक्षा में क्वेश्चन, ये इम्पोर्टेंट है। आगे भी इसको, जो मैंने घाट पढ़ाया था उसको आप इम्प्रूव कर लीजिए। चौथा प्रश्न आज का है, व्यास गुफा कहाँ स्थित है। तो हमारी व्यास गुफा है बद्रीनाथ पे। जब आपको पंचबद्री पढ़ाया था तो बताया था। पांचवा प्रश्न है, रम्माण महोत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर कब घोषित किया। रम्माण महोत्सव चमोली जनपद से बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड एक एक बिंदु आपको पता होने चाहिए। 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण महोत्सव को यूनेस्को ने विश्व धरोहर घोषित किया। छठा प्रश्न है, चमोली जिले का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कौन सा है। तो चमोली जिले में हमारा प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है जिसका नाम है कुलसारी का सूर्य मंदिर। कुलसारी का सूर्य मंदिर कहाँ है पूछा जाएगा तो चमोली जिले में स्थित है। आज का 7वां प्रश्न है, घस्तोली और अली बुग्याल किस जिले में स्थित है। ये दोनों अलग अलग बुग्याल हैं, एक ही प्रश्न बना के मैंने पूछा है। घस्तोली बुग्याल, अली बुग्याल किस जिले में स्थित है। ये है हमारे चमोली जिले में। चमोली जिले में बुग्याल ताल सर्वाधिक है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। 8वां प्रश्न है, जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो जड़ी बूटी विकास शोध संस्थान हमारा चमोली के गोपेश्वर में स्थित है। क्लियर हुआ? आप लिखें तो चमोली भी लिख सकते हैं। आज का 9वां प्रश्न है, भारत का प्रथम गांव कौन सा है। ये है माणा। अब आप कहोगे मैडम आपने तो भारत का अंतिम गांव बोला था। हाँ, इसे अंतिम गांव बोला जाता था, किसी किसी परीक्षा में इसको अंतिम गांव में ऑप्शन में टिक कराया है। 2023 से माणा को भारत का प्रथम गांव कहा जाने लगा है। ठीक है, तो कोई बच्चा आपको बोले कि अंतिम गांव है तो हाँ ये था, पहले ज़रूर था। 2023 से ये भारत का प्रथम गांव। आज का 10वां प्रश्न है, बद्रीनाथ मंदिर किस शैली में बना हुआ है। तो बद्रीनाथ शैली मैंने आपको पढ़ाया था शंकुधारी। तो बद्रीनाथ मंदिर हमारा बना है शंकुधारी शैली में। जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो किस शैलियों में बने हुए हैं, ये परीक्षा में पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान आपको रखना है। आज का हमारा 11वां प्रश्न है,
दो विशाल शिलाओं से निर्मित महाभारत कालीन भीम पुल कौन सी नदी पर बना है? तो ये भीम पुल मैंने आपको बताया था, ये आपका बना है सरस्वती नदी के ऊपर। भीम पुल किस जिले में है पूछा जाएगा तो चमोली जिले में है, और ये दो विशाल शिलाओं से निर्मित है। महाभारतकालीन भीम पुल हमारा। आज का 12वां प्रश्न है, मुखौटा नृत्य संबंधित है। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था, मेले और मंदिर प्रमुख मैं आपको लास्ट में एक वीडियो में कंबाइन पढ़ाऊंगी, लेकिन आप रम्माण महोत्सव का ध्यान रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो रम्माण का संबंध हमारा है मुखौटा नृत्य से। आज का 13वां प्रश्न है, चमोली जनपद की कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें या आरक्षित सीटें कोई भी हो, वह परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये आरक्षित सीटें थोड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं परीक्षा दृष्टि से। तो चमोली की जो थराली की विधानसभा सीट है, ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। आज का 14वां प्रश्न है, पंच केदारों में से ऐसा कौन सा केदार है जिसके द्वार वर्ष भर खुले रहते हैं? पंच केदारों में से 4 केदार तो हैं जिनके द्वार बंद होते हैं, लेकिन एक केदार है जिसके 12 महीने द्वार खुले रहते हैं, वह है आपका कल्पेश्वर केदार, जहां आप 12 महीने कभी भी जाएं आपको हमेशा दर्शन होंगे। आज का 15वां प्रश्न है, उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो उत्तराखंड बोली भाषा संस्थान है हमारा, ये गोचर चमोली में स्थित है। अगला प्रश्न, कामेट पर्वत की ऊंचाई कितनी है? तो परीक्षा में वो ऐसा नहीं कि आपसे सबसे ऊंची चोटी ही पूछेगा, आपको जो प्रमुख बड़ी बड़ी चोटियां हैं उनकी लंबाई ऊंचाई पता होनी चाहिए। तो जो कामेट पर्वत की ऊंचाई है वो है 7756 मीटर। आज का 17वां प्रश्न हमारा है, आचरिया ताल किस जिले में स्थित है? तो आचरिया ताल आपका चमोली जिले में स्थित है हमारा आचरिया ताल। आज का 18वां प्रश्न है, विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना किस नदी पर है? तो जो विष्णुगाड़ पीपल कोटी परियोजना है ये हमारी है अलकनंदा नदी पर। और वहीं 19वां प्रश्न उसी से रिलेटेड, मलेरी झेलम तमक परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये है हमारी पश्चिमी धौली गंगा पर। आज का 20वां प्रश्न, भगवान विष्णु के आधे आकृति की पूजा कहाँ की जाती है? तो भगवान विष्णु के आधे आकृति की पूजा हमारी भविष्य बद्री में की जाती है। और इसकी क्या मान्यता है, भविष्य बद्री नाम क्यों पड़ा है, ये आपको समझा रखा है। जिसने नहीं देखा वो हमारे भाग 1 को भाग 2 को देख लेंगे। आज का 21वां प्रश्न, चमोली जिले में पंच प्रयागों में से कितने प्रयाग स्थित हैं? किस जिले में कौन सा प्रयाग पड़ रहा है, किस जिले में कौन सी पंचबद्री हैं, किस जिले में कौन सा केदार है, ये परीक्षा फॉर्मेट रहता है। तो 3 प्रयाग हमारे किस में है? चमोली में है। पहला हमारा आता है विष्णु प्रयाग, फिर दूसरा आता है हमारा नंद प्रयाग, और अंतिम प्रयाग जो चमोली जिले में वो है कर्ण प्रयाग। आपको नक्शे में भी मैंने ये दिखाया था कहाँ पे कौन सा प्रयाग है। तो चमोली जिले में पड़ने वाले प्रयाग कुल 3 हैं। अगला प्रश्न है, माणा गांव में कौन कौन सी प्रसिद्ध गुफाएं हैं? तो जो माणा गांव में स्थित गुफाएं हैं ये परीक्षा में पूछे हुए हैं, वो है व्यास गुफा व मुचकुंद गुफा।
अब ज़रूरी नहीं कि वो आपसे यही पूछे माणा गाँव में कौन सी प्रसिद्ध गुफाएं हैं। हाँ, वो ये पूछ सकता है मुचकुंद गुफा किस ज़िले में है, व्यास गुफा किस ज़िले में है। तो माणा गाँव भी याद रखेंगे, चमोली भी याद रखेंगे। आज का 23वां प्रश्न है, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया था? तो इन्होंने ग्रीष्मकालीन राजधानी हमारी गैरसैंण को घोषित किया था 4 मार्च 2020 को। 24वां प्रश्न आज का, देवसारी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये हमारी है पिंडर नदी पर स्थित है। अब पिंडर नदी वैसे तो बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर से निकल के आती है, लेकिन बहते बहते वो चमोली भी आती है और चमोली में कर्णप्रयाग में मिलती है ये अलकनंदा नदी से। तो जो पिंडर नदी का भाग चमोली जिले में बहता है उसी पर है हमारी देवसारी बांध परियोजना। आज का अंतिम प्रश्न, हिप्राबमक ग्लेशियर किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा है चमोली जिले में। और ग्लेशियर्स तो आप वैसे भी पढ़ते रहते हैं तो आपको नाम तो जल्दी से दिमाग में स्ट्राइक हो जाएंगे, लेकिन ये शायद आपको याद ना रहे, इसलिए इसको मैंने अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट में डाला। तो इसी के साथ कल के और आज के 25-25 प्रश्न मिलाकर बने हमारे चमोली ज़िले के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैंने पूरे प्रयास किया कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करा सकूं। बाकी कुछ रह गया हो या कुछ आपको और चीज़ पढ़नी हो, जाननी हो, कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें। कोई मेरे लिए राय हो मेरी पढ़ाई को लेकर या मेरे पढ़ाने के तरीक़ों को लेकर, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रही हूँ। बाकी आप अपना फीडबैक देते रहें और मेरे वीडियो को इसी प्रकार बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।